तो हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो रेडियस जो है इलेक्ट्रॉन का जानकारी दे चुके हैं हम लोग। अब उसके बाद जो है हम लोग को उसका वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन का उस पर्टिकुलर रेडियस में क्या होगा इसका जानकारी हम लोग को लेना है। तो ये बात हम लोग को जानकारी रहता है, पिछले क्लास में बात कर चुके थे कि रेडियस ऑफ एटम फॉर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब सिंगली इलेक्ट्रॉन एटम, तो उसका रेडियस हम लोग निकाले हुए हैं जो कि पीछे के वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और ये मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी में बनता है। यूनिवर्सिटी में जब पूछेगा तो रेडियस, वेलोसिटी और आपका एनर्जी ये सारा मिला करके एक ही साथ पूछेगा। तब हम लोग बात करने वाले हैं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है, वो कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं जनरल रूप से जो है कि ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम है, इसका जो न्यूक्लियस पे चार्ज होगा वो Ze होगा आपको जो है, ठीक है, Ze। तो अब हम लोग जो है पहले से जान रहे थे कि ये इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, ये घूम रहा है, तो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन दे रहा है, जो अभी केंद्रीय बल है वो कौन दे रहा है, mv²/r दे रहा है। mv²/r ये कौन दे रहा है, ये कूलम्बिक फोर्स दे रहा है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जो ऑर्बिट में मूव कर रहा है वो इसके द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं। तो Ze² और 4πε0 और ये आपका r², ठीक है। इसके वजह से जो है आपको क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन को मूव मिला रहा है और सर्कुलर पाथ पे वो घूम रहा है एक तरह से जो, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके द्वारा मिला, ये कूलम्बिक फोर्स के द्वारा मिला। ऐसा काम हम लोग पहले भी किए थे, रेडियस वाले में भी काम किए थे, कूलम्बिक फोर्स की वजह से इसको मिला जो, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है एक तरह से। तो ये इक्वेशन तो हम लोग को मालूम ही है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, ये इक्वेशन लगेगा ही लगेगा, पीछे में भी बताए थे। फिर अकॉर्डिंग टू बोर्स पॉस्टुलेट, पीछे का ध्यान रखिए यदि याद होगा तो, अकॉर्डिंग टू बोर्स पॉस्टुलेट बताया गया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोर्स पॉस्टुलेट हम लोग एंगुलर मोमेंटम जो लिए थे, mvr जो लिए थे, वो nh/2π हम लोग लिए थे, nh/2π। mvr जो है वो nh/2π है, mvr nh/2π। ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस है, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम जो कि बताया गया था पहले के पॉस्टुलेट में आपको जो है, ठीक है, कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन बोलते हैं एक तरह से जो, क्वांटाइजेशन, ठीक है। mvr इजिकल टू nh/2π। तो यहाँ से आप जो है ये दो इक्वेशन आपको जो है मिल गया। दो इक्वेशन जो आपको मिल गया, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप रख सकते हैं इस चीज को जो है आप डिवाइड कर दीजिए जो, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिएगा। तो डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन लिखते हैं, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को जब आप डिवाइड करिएगा, एक इक्वेशन आपका mv² है और डिवाइडेड बाई दूसरा इक्वेशन जो है आपका mvr है। इसका वैल्यू क्या लिखे थे, इसका वैल्यू हम लोग लिखे थे Ze²/4πε0 r² और डिवाइडेड बाई mvr, अभी आपको दिख ही रहा है, nh/2π हम लोग लिखे हैं, ठीक है। मेन डिवीजन लाइन आपका ये है। तो जो जो सॉल्व होगा उसको सॉल्व कर लीजिए, काट छाट कर लीजिए जो है, तो सही से इसको थोड़ा काट छाट करिएगा। तो इसमें से आपको दिख रहा होगा कि ये m और ये m कट जाएगा, ठीक है। इसका एक v और इसका एक v काट देगा जो है, तो नीचे आपको जो आ जाएगा v/r² हो जाएगा, v/r², नीचे r दो बार आएगा तो v/r², ठीक है, v/r²। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको v/r², नीचे आ गया आपका जो है तो v/r² और यहाँ पे जो है Ze² और इसमें जो है ऊपर में चला जाएगा 2π, ठीक है, और नीचे में चला आएगा 4πε0 और ये आपका r²। तो ये r² यहाँ से कट गया ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ से ये 4π भी कट गया, 2 से 2π इंटू 4π, तो 2 से कट गया आपको जो, ठीक है। तो बचा क्या एक तरह से जो है, बचा आपका v इजिकल टू ये आपका जो है, और हाँ NaNH वाला, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि NH वाला जो है कहाँ छोड़ दिए आप, जो है छूट गया था, ये NH यहाँ पे रहा। तो बचा क्या आपका v इजिकल टू Ze² डिवाइडेड बाई 2 और ये ε0
और ये NH बचा आपको जो, ठीक है। तो यही वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस है, ठीक है। V जो हो जाएगा, सही से देखिए, तो ये आपका 1/n और ये या Z/n बोलिए, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है, यदि हाइड्रोजन लाइक एटम है तो n, तो ये ZE² और बटा n और ये 2 एप्सिलॉन नॉट और ये आपका H, ठीक है। जहां पे ये आपको दिखाई दे रहा है कि V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z है। तो फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए तो Z1 होता है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए लिखना चाहिएगा तो Z को 1 रख दीजिएगा, और नहीं तो ऐसे जो है वेलोसिटी जो है, ठीक है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो है आप इतना देते हैं। तो इसका जो ऑर्डर आता है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब जो है पावर, कितने 10 टू द पावर पे वो डिपेंड करता है। तो 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड का जो है इसका स्पीड रहता है, जो कि कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट हो गया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो Vn, इसको आप लिख सकते हैं Vn इज इक्वल टू Z/n और ये E² और बटा 2 एप्सिलॉन नॉट और ये आप H लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है Vn हो गया एक तरह से, जो Vn, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इन nth ऑर्बिट, ठीक है। तो एक बार हम इसको जो है रिपीट कर दे रहे हैं हम आपको, क्या क्या हम लोग इस पे बात किए हैं, सिंपल सा बातें हैं, ठीक है। देखने में डरावना टाइप का इक्वेशन लगता है, लेकिन आप ग्रेजुएशन में आ गए तो इक्वेशन वगैरह सब आपको डरना नहीं है। रेडियस ऑफ एटम फॉर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम पहले हम लोग निकाल चुके थे, Rn इक्वल टू इतना होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे हम लोग अब बात करना स्टार्ट किए। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि mv²/r इजिकल टू आप लिख सकते हैं कूलम्बिक फोर्स, इसी से ना वो अपने आप को बैलेंस रखा हुआ है, तो बैलेंस रखा हुआ है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं। और बोर्स पॉस्टुलेट के द्वारा जो है आप mvr इजिकल टू nh/2 लिख सकते हैं। तो आप जो है दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड करिएगा, जस्ट थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करिएगा, तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो चला आता है एक तरह से, ठीक है। तो आप चाहिएगा तो आप नोट कर सकते हैं इसको, और नहीं तो फिर बाद में भी नोट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अपना चाहिएगा तो अभी नोट कर सकते हैं, और नहीं तो बाद में फिर आप जो है एक तरह से इसको वापस, वीडियो तो आपका रिकॉर्ड करके रखा हुआ रहता है, आप उसको जो है वापस देख करके जो है उसको फिर से जो है उसको